राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्व राजस्थान में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा से जो प्राप्त जल है वो प्रवाहित होकर नदियों में जाता है और नदियों के द्वारा महासागरों में प्रवाह होता है। नदियों के इस तंत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो भारत के महान भारतीय जल विभाजक के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र। तीसरे प्रकार का अफवाह प्रणाली राजस्थान में एक और विद्यमान है, वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। अरावली के पश्चिमी ढालों का पानी प्रवाहित होकर जल लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अरब सागर में गिरता है और अरावली के पूर्वी ढालों का जो पानी है वो बनास, उसकी सहायक नदियाँ, बाणगंगा, चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अरावली के पूर्वी ढालों का पानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पानी चंबल में गिरता है और चंबल के यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है और गंगा जो है पानी को लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से राजस्थान की जो प्रवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह प्रणाली और आंतरिक प्रवाह प्रणाली। ये राजस्थान की 3 प्रवाह प्रणालियों का विवरण दिया हुआ है। जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियाँ राजस्थान से जल को लेकर बंगाल की खाड़ी में यमुना और गंगा के माध्यम से प्रवाहित करती है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के पास में है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई रतलाम, मंदसौर, उज्जैन जिलों में बहती हुई राजस्थान में 84 गढ़ के समीप चंबल नदी प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में चंबल नदी एक सकरा गहरा गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज में बहती हुई चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तक गार्ज का निर्माण करती है। भैंसरोडगढ़ इस गार्ज के समीप ही चंबल नदी जो है अपने प्रवाह में एक चूल प्रपात का निर्माण करती है, जिसको चूलिया प्रपात का नाम दिया गया है। चूलिया प्रपात भैंसरोडगढ़ के समीप बनता है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मवती नदी और कामधेनु नदी के नाम से भी पुकारा गया है। अपने उद्गम से लेकर यमुना में मिलने तक चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र केवल 135 किलोमीटर ही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। चंबल
नदी बारहमासी नदी है। साल भर इस नदी में प्रवाह बना रहता है। वर्षा ऋतु के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में भी ये नदी प्रवाहित होती है। सदावाहिनी नदी पुकारी जाती है, जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर पानी बना रहता है। चंबल की सहायक नदियों में बनास प्रमुख सहायक नदी है, जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर होती हुई रामेश्वर नामक स्थान पर जो है चंबल में गिरती है। बनास अपनी सहायक नदियों के साथ बेड़च, खारी, गंभीरी, कोठारी आदि नदियों का पानी अपने साथ प्रवाहित करके चंबल नदी में डालती है। चंबल की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में पार्वती, काली सिंध, कुराल, बामनी ये नदियां हैं। काली सिंध और पार्वती नदी मध्य प्रदेश से उनका जन्म होता है और कोटा झालावाड़ जिलों में बहती हुई चंबल में गिरती है और चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के बीच में सीमा का निर्माण करती है। चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में बनास एक प्रमुख नदी है, जो रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में चंबल में गिरती है। उद्गम इसका खमनोर की पहाड़ियों से है। चंबल की एक सहायक नदी काली सिंध नानेरा नामक स्थान पर चंबल में गिरती है। पार्वती नदी पाली नामक स्थान पर चंबल नदी में गिरती है। कुराल नदी ऊपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पास चंबल नदी में मिलती है। बामनी नदी भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल में गिरती है। चंबल इन सहायक नदियों का पानी अपने साथ प्रवाहित कर मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण भी करती है। साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भी सीमा बनाती है। चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। इस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज 4 बांध बनाए गए हैं, जिनसे सिंचाई और जल विद्युत की प्राप्ति राजस्थान और मध्य प्रदेश को हो रही है। चंबल के बाद में बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी को जो चंबल के बाद राजस्थान के अरावली के पूर्वी ढालों से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसे वन की आशा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाथद्वारा और के समीप राजसमंद जिले से खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का जन्म हुआ है। बनास नदी राजसमंद जिले से उद्गम होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में प्रवाहित होती है। 480 किलोमीटर की लंबाई इस नदी की 480 किलोमीटर
लंबाई की ये नदी है। बनास नदी अपनी सहायक नदियों बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मानसी, धुंध और मोरेल, इन नदियों का पानी अपने साथ लेकर रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिलती है। त्रिवेणी नामक स्थान जो बिगोद और मांडलगढ़ के बीच में स्थित है, उस स्थान पर 3 नदियों का संगम है। बनास मुख्य नदी है, उसमें बेड़च और मैनाल नदी, इस जगह पर 3 नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी कहा गया है। महत्वपूर्ण स्थान है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील के समीप बीसलपुर गांव के पास बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। ये बांध सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस बांध से मिलने वाले जल से अजमेर, जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा जिलों को पेयजल के लिए जल की प्राप्ति हो रही है। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश के विंध्यन कगार से जन्म होता है और चित्तौड़गढ़ जिले में ये प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ शहर गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ शहर के मध्य से होकर गुजरती है। चित्तौड़गढ़ शहर के पास ही बेड़च में ये नदी मिलती है। गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध का निर्माण किया गया है। बेड़च बनास की प्रमुख सहायक नदी है। इसका जन्म उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर जिले से हुआ है। प्राचीन आयड़ की सभ्यता इस नदी के किनारे बसी हुई थी। इसे उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। उदय सागर झील से निकलने के बाद में इसे बेड़च नदी के नाम से पुकारा जाता है। इस नदी की लंबाई 190 किलोमीटर। बेड़च नदी उदयपुर जिले और चित्तौड़ जिलों में प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ शहर के किनारे से होकर ये नदी निकल रही है। त्रिवेणी नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर बेड़च बनास में मिल जाती है। खारी नदी बनास की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। खारी नदी का उद्गम बिजराल ग्राम से हुआ है। 80 किलोमीटर प्रवाहित होने के उपरांत देवली के समीप बनास नदी में मिलती है। भीलवाड़ा जिले में खारी नदी पर खारी बांध बना हुआ है। खारी नदी के किनारे पर आसीन, गुलाबपुरा, विजयनगर शहरी कस्बे बसे हुए हैं।
चंबल की सहायक पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के उपरांत कारियाहट नामक स्थान पर यह राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में झालावाड़ और कोटा जिलों में बहने के बाद में पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। पार्वती मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका जन्म मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। कोटा और झालावाड़ में बहते हुए चंबल नदी में मिलती है। नौनेरा नामक स्थान पर चंबल में गिरती है। परवन, निवाज, आहू नदियाँ काली सिंध नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। कुराल एक छोटी नदी है। बिजोलिया और मांडलगढ़ के मध्य में स्थित ऊपरमाल के पठार से इसका जन्म होता है। ऊपरमाल के पठार पर प्रवाहित होकर बूंदी जिले में बहते हुए अंत में बूंदी के पास में चंबल नदी में गिर जाती है। एवं बंगाल की खाड़ी के प्रवाह के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उनमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों के विषय में हमने चर्चा की। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ क्रमशः लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती, सोम, जाखम मुख्य नदियाँ हैं जो राजस्थान का जल अरब सागर में प्रवाहित करती है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से हुआ है। अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है और राजस्थान नदी इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी की राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में प्रवाहित होती हुई गुजरात में बहती है। अंत में कच्छ की खाड़ी में जाकर कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ लालरी, गुहिया, जवाई, मीठड़ी, जोजरी, सागाई, बांडी हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा कस्बे तक, जो कि लूनी के किनारे बसा हुआ कस्बा है, मीठा रहता है। उससे आगे लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी के बाद में दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी माही नदी, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है। मध्य प्रदेश के अममोरू जिले से इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहती हुई बांसवाड़ा के खादू कस्बे, खादू नामक स्थान पर यह बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा
3 जिलों में प्रवाहित होती हुई अपनी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन के जल को अपने साथ लेकर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर का निर्माण किया गया, जिससे जल विद्युत, सिंचाई और पेयजल की प्राप्ति बांसवाड़ा जिले को हो रही है। माही की सहायक नदी सोम नदी उदयपुर के बीछा मेड़ा के पास बांबलवाड़ा के जंगल से निकलती है। उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में बहती हुई बेणेश्वर धाम में माही में मिलती है। सोम नदी की सहायक नदियां जाखम, गोमती, सारणी हैं। जाखम नदी सोम नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले के छोटे सादड़ी कस्बे के समीप से होता है। प्रतापगढ़ में बहते हुए सोम नदी में ये मिल बेणेश्वर धाम से पहले सोम नदी में मिलती है। इस जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध का निर्माण किया गया है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र से हुआ, जो उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। साबरमती का उद्गम राजस्थान से हुआ, लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका 1% भाग ही राजस्थान में है, शेष भाग गुजरात में है। राजस्थान से इसकी सहायक नदियां वाकल, हथमती, मेश्वा, बेतरक, माजम मुख्य सहायक नदियां हैं, जिनका उद्भव डूंगरपुर और उदयपुर जिलों से हुआ है। इनका पानी साबरमती प्रवाहित करके खंभात की खाड़ी में डालती है। साबरमती पश्चिमी बनास भी अरावली के दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में इसका जन्म हुआ है। अरावली के पश्चिम का जल लेकर उदयपुर के आसपास के भागों से इसका उद्गम हुआ है। जल लेकर सिरोही जिले में प्रवाहित करती है और गुजरात में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये नदी भी राजस्थान के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में पड़ता है। अरब सागरीय प्रवाह के साथ साथ राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी पाया जाता है। 60% भाग का जल राजस्थान के आंतरिक भूभाग में ही विलुप्त हो जाता है, जो या तो नदियों
के रूप में प्रवाहित होता है या झीलों के रूप में एकत्रित हो जाता है। आंतरिक प्रवाह में घग्गर नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जिसका जल राजस्थान के बीकानेर गंगानगर क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है मरुस्थल में। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी का ही अवशेष है। इस नदी को दृश्यवती नदी, मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, सोतर भी कहा गया है, और पाकिस्तान में हकरा के नाम से पुकारी जाती है। शिवालिक श्रेणियों के कालका नामक स्थान से, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस जगह से घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में ये बहती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के पास में यह राजस्थान में प्रवेश करती है। गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में ये बहती है। पाकिस्तान में अत्यधिक पानी आने पर पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तक ये बहती है। पाकिस्तान में इस नदी का नाम हकरा नदी है। कालीबंगा की सभ्यता, रंग महल की सभ्यता इस नदी के किनारे राजस्थान में है। हनुमानगढ़ का जिला, जिसे राजस्थान का धान का कटोरा कहा गया है, वह भी इसी नदी के किनारे पर है। स्थानीय भाषा में इस नदी को नाली के नाम से पुकारा गया है। हरियाणा की जो बनमाली सभ्यता है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। बटनेर का दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है, वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली नदी जिसका उपनाम कांटली भी है, 100 किलोमीटर लंबाई की नदी है। सिक्कर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से इसका उदय हुआ है। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू में बहते हुए इस नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता, जो सिक्कर में स्थित है, वो स्थित है। कांकने नदी जैसलमेर की एकमात्र नदी है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जैसलमेर के कोटरी गांव से इसका उद्भव हुआ है। भुज झील तक बहती है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी कहा गया है और अत्यधिक पानी आने पर यह मीठा झील तक प्रवाहित होती है। अंत में
मरुस्थलीय भागों में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। जयपुर, अलवर और गुड़गांव जिलों में बहती हुई गुड़गांव के पास पाटोती में समाप्त हो जाती है। अलवर की सबसे लंबी नदी है। साबी नदी में अत्यधिक पानी आने पर यह दिल्ली तक प्रवाहित होती है और यमुना नदी में मिलती है, लेकिन वर्तमान में जल के अभाव के कारण से यह जो है गुड़गांव तक मिलती है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी से हुआ है। भरतपुर तक बहती है और भरतपुर जिले में ये विलुप्त हो जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह का एक बड़ा केंद्र है। सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील में कुछ नदियां आकर मिलती है। इनमें मेंथा नदी प्रमुख है, जिसका मेंढा उपनाम भी है। जयपुर जिले के मनोहर थाना से ये निकलती है और सांबर झील में उत्तर से आकर ये मिलती है। रूपनगढ़ नदी ये भी सांबर झील में गिरती है। अजमेर के इस्लामाबाद नामक स्थान से ये निकलती है और सांबर झील में ये गिरती हैं। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ इस्लामाबाद में स्थित है। राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र में पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें अपवा तंत्र का ही एक भाग है। पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा का जो पानी है इन झीलों में प्रवाहित होकर इकट्ठा होता है। मानचित्र में दिखाया गया है कि झीलें सांबर, रेवासा, तालछापर, लून करनसर, डीडवाना, कुचामन, पंचपद्रा, डेगाना, बाप, फलोदी, कावोद और पोखरण खारे पानी की राजस्थान की प्रमुख जिले हैं। जिलेवार देखा जाए तो जैसलमेर में पोखरण और कावोद दो खारे पानी की झीलें हैं। पंचपद्रा बाड़मेर जिले की प्रमुख खारे पानी की झील है। जोधपुर जिले में फलोदी और बाप दो जिले हैं। लून करनसर झील बीकानेर जिले में पड़ती है। ताल छापर चूरू जिले में। सांबर झील जयपुर जिले में। रेवासा सीकर जिले में और डेगाना, कुचामन और डीडवाना तीन जिले खारे पानी की नागौर जिले में स्थित है। इन तीनों जिलों में आसपास के क्षेत्रों का पानी प्रवाहित होकर आता है और उनमें मिले हुए नमकीन पदार्थों के कारण से खारा पानी पाया जाता है।
लून करणसर झील बीकानेर ज़िले में स्थित है और इससे नमक की प्राप्ति होती है। इसका पानी खारा पानी है। सांबर झील जयपुर ज़िले में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जयपुर ज़िले में सांबर कस्बे के पास स्थित होने से इसे सांबर झील कहा जाता है। सांबर झील का क्षेत्रफल 90 वर्ग मील है। सांबर झील में 4 छोटी छोटी नदियां रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला नाला और कई छोटे छोटे नाले आकर गिरते हैं। अरावली के ढालों से नमकीन पदार्थों से युक्त जल बहकर इस झील में इकट्ठा होता है। बरसात के दिनों में जब झील का पानी कम पड़ जाता है तो ये नमकीन पदार्थ की सांद्रता और बढ़ जाती है। प्राचीन काल से ही सांबर झील से नमक का उत्पादन किया जा रहा है। सांबर झील से देश का 8% नमक प्राप्त होता है। सांबर झील के किनारे पर नमक प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया है। बना रहे डीडवाना नागौर जिले में है। डीडवाना झील की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 3 से 6 किलोमीटर है। इसका पानी खारा है। सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना में है जो राज्य सरकार का उपक्रम है। सल्फेट की मात्रा और सोडियम प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें कम है, अतः खाने योग्य नमक का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। एक महत्वपूर्ण झील पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले में पाई है। ये पंचभद्रा नामक स्थान पर स्थित है। 25 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। खारा पानी इसका है। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है और ये प्राचीन समय से ही खारोल जाति के लोग यहाँ से नमक बना रहे हैं। मानचित्र में हम लोगों ने खारे पानी की झीलों के बारे में देखा है। ये क्रम से निम्नानुसार है। बाप खारे पानी की झील जोधपुर ज़िले में, पोखरण जैसलमेर में, रेवासा सीकर ज़िले में, कुचामन नागौर में, ताल छापर चूरू में, सांबर झील जयपुर ज़िले में, डीडवाना नागौर में, काऊद जैसलमेर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, लूण करणसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में और डेगाना झील जो है वो नागौर ज़िले में विद्यमान है। राजस्थान में खारे पानी के साथ साथ मीठे पानी की झील भी आंतरिक प्रवाह के रूप में कार्य कर रही है, अपवाह तंत्र के रूप में। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। उदयपुर से बांसवाड़ा के रास्ते पर सलुम्बर के पास में ये झील स्थित है। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 8 किलोमीटर के बीच है।
इस झील से 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जलाशय बनता है। 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी इस झील में आता है। इस 1800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। जयसमंद झील में 7 छोटे बड़े टापू हैं, द्वीप, जिन पर भील एवं मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें सबसे बड़ा टापू जिसका नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी नाम से इस टापू को पुकारा जाता है, द्वीप को पुकारा जाता है। जयसमंद झील से निर्मित जलाशय से सिंचाई, पर्यटन के लिए की सुविधा प्राप्त होती है। सिंचाई के लिए इससे 2 नहरें, श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्रों में खेतों में सिंचाई की जाती है। राजसमंद झील की भांति ही जयसमंद के साथ साथ राजसमंद झील भी दक्षिण में मेवाड़ में बहुत बड़ी झील है मीठे पानी की। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में कांकरोली, वर्तमान में राजसमंद जिले का जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया। इस झील में एक छोटी नदी गोमती नदी आकर गिरती है। झील के उत्तरी भाग में निर्मित पाल को नौ चौकी के नाम से पुकारा जाता है। इस नौ चौकी पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में लिखा हुआ है। राज प्रशस्ति के नाम से पुकारा जाता है। ये झील 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। राजसमंद झील पर्यटन, सिंचाई और पेयजल राजसमंद झील से प्राप्त हो रहा है। पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम में स्थित है। उदयपुर के महलों के पास ही पिछोला गांव के पास 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। 7 किलोमीटर लंबी झील है। जग मंदिर और जग निवास महल इसके बीच में स्थित द्वीप पर बने हुए हैं, जो वर्तमान में लेक पैलेस के नाम से जाने जाते हैं। शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था, जिसने वो अपने पिता से नाराज होकर मेवाड़ में आ गया और मेवाड़ के महाराणा ने जगमहल और जग मंदिर और जग निवास महल में उसे शरण दी थी। सिलीसेड झील अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अलवर जयपुर दिल्ली के मार्ग पर यह बनी हुई है। अलवर से इस झील का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है। झील के किनारे आसपास सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य के कारण से विद्यमान वनस्पति के कारण से प्रकृति जनित सुंदरता का व्यापक स्वरूप उभर के आया है। यह झील सिंचाई, पर्यटन
के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे सरिस्का होटल एवं डाक विश्राम गृह बना हुआ है। पर्यटकों की भरमार। इस झील में नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है। बीकानेर में कोलायत के पास में कोलायत कस्बे में कोलायत झील कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत को माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक मेला भी लगता है, पशु मेला। इसी भांति अजमेर के पास में पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर झील विद्यमान है। पुष्कर झील 3 ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें छोटी छोटी नदियां और पहाड़ियों का जो जल है वर्षा से प्राप्त होता है, आकर समाहित होता है। पुष्कर में 2 जिले हैं, एक छोटी पुष्कर और एक बड़ी पुष्कर। बड़ी पुष्कर को बूढ़ा पुष्कर के नाम से पुकारा जाता है। छोटी पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये पूरे भारत की एक धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। आना सागर झील और फाई सागर झील अजमेर के पास में है। आना सागर झील अजमेर शहर के मध्य में स्थित है। पुष्कर की घाटी के आसपास की पहाड़ियों से 2 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिससे वर्षा का जल बहकर इस झील में आता है। आना जी पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने इस झील का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने इस झील के किनारे पर दौलत बाग का निर्माण किया, जिसको अभी सुभाष बाग के नाम से पुकारा जाता है। संगमरमर की मुंडेर और मंडप शाहजहां ने बनवाए, जो इस झील की सुंदरता को बढ़ाते हैं। राजस्थान में छोटी और बड़ी झीलें एवं बांध जिलेवार सूची हमारे सामने है। जयपुर जिले में गलताजी, रामगढ़ बांध और छापरवाड़ा झील। अजमेर में आना सागर, फाई सागर, पुष्कर, नारायण सागर बांध है। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, उसमें राजसमंद झील, जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर और राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़ के राउत भाटा कस्बे के पास में। बूंदी में नवलखा झील, डूंगरपुर में गैप सागर शहर के मध्य में स्थित है। जोधपुर में बाल संबंध, प्रताप सागर, उमेश सागर, कायलाना, तख्त सागर और पिचियाक बांध जोधपुर जिले में है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन झीलों और बांधों के विषय में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में टोंक में बिसलपुर बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है, टोरडी सागर और चांदसेन बांध। बीकानेर जिले में गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर और कोलायत झील मीठे पानी की झीलें हैं। भरतपुर में शाही बांध, बारेण बांध और बंद बारेठा प्रमुख बांध है जो मीठे पानी के हैं। धौलपुर में तालाब शाही
जैसलमेर में धरणी सागर, गढ़ी सागर, अमर, भुज झील हैं। पाली जिले में हेमावास बांध, जवई नदी पर बाकली बांध, बाकली, सरदार संबंध, अलवर में राजसमंद और सिलीसेड झील, अलवर में राजसमंद और सिलीसेड, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज प्रमुख जिले हैं। ये राजस्थान के अफवाह तंत्र के विषय में हमने चर्चा की कि राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है: बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह प्रणाली। धन्यवाद।